नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त कोरोना को लेकर बड़ी जानकारी के तहत, जिसमें पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सहित 10 राज्यों के अधिकारियों से सीधी बातचीत करने वाले हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के अधिकारियों से बात करेंगे जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 जिलों के 46 अधिकारी शामिल होंगे। पीएम अधिकारियों से कोरोना के मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक करते हुए और आज इसी कड़ी में 10 जिलों के 46 अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी उस जिले में कोरोना के हालात को लेकर, किए जा रहे उपायों को लेकर। कोरोना संकट और लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए पटना समेत सभी जिलों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। ऐसे में इन कम्युनिटी किचन में कैसा खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं या नहीं, कम्युनिटी किचन चलाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, इन तमाम बातों को विस्तार से जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की। लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोग भूखे नहीं रह पाए, इसी मकसद से बिहार भर में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के 15 जिलों के सामुदायिक किचन का जायजा लिया और जिलों के डीएम से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की। नीतीश कुमार ने किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और बांका में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर किया और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने HIT कोविड ऐप का भी लॉन्च किया। और वहां पर जाकर के उसको प्रतिदिन देखा कि उनकी क्या स्थिति, उनका टेम्परेचर क्या है, बुखार की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए और जो जरूरत पड़े तो उनको फिर अस्पताल में भिजवाना, ये जरूरी चीज है। ये इसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि भाई कुछ बात होनी चाहिए। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में भी कहर बरपा रही है। वैशाली के घोसपर गांव में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का यह कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत कोरोना से हुई। गांव में अस्पताल होने के बावजूद भी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पटना से महज 30 किलोमीटर दूर वैशाली का यह है घोसवर गांव। कभी गुलजार रहने वाले इस गांव में मौजूदा वक्त में अजीब सन्नाटा पसरा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में यहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो ज्यादातर लोगों की जान कोरोना के चलते हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। इस बुजुर्ग के हाथ में आप एक पन्ने पे कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है अब वो इस दुनिया में नहीं है। रामेश्वर सिंह, देवेंद्र सिंह, नवीन, वीरेंद्र, रत्नेश्वर, और ये लिस्ट लंबी है। लगभग 15 से 20 लोगों की लिस्ट है और ये वो लोगों की लिस्ट है जिनकी मौत पिछले कुछ दिनों में हो गई है। और इस बुजुर्ग की विडंबना समझिए कि ये नाम लिखकर लिस्ट इन्होंने बनाया है ताकि जो लोग आए, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, उन्हें ये लिस्ट दिखा सके। लेकिन आज जब न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची है, ये बुजुर्ग हमें मिल गए। बाबा बताइए, ये जो आप लिस्ट पूरा रखे हुए हैं, ये कौन लोग? ये लोग मेरे ग्रामीण हैं जो मर चुके हैं। कैसे? और कुछ तो मर्दराज लोग भी हैं। जांच तो यहाँ हुआ नहीं कि कहा जाएगा। एक आदमी जो लास्ट में रामायण प्रसाद सिंह का नाम है, वे हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और पटना में उनकी मौत हो गई 2-3 दिन में। तो उनके बारे में जान? रत्नेश का जांच हुआ है। अच्छा, आप ही के चाचा थे? हाँ, रत्नेश्वर प्रसाद सिंह। क्या नाम निकला, क्या निकला बीमारी उनमें? कोरोना निकले पॉजिटिव। अच्छा, कोरोना से मौत? हाँ हाँ। अगर यह मेरा तो मेरे चाचा भी जीवित रहते हैं। कहीं नहीं हम लोग को एडमिट लिया गया, कहीं नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में भी कुछ नहीं? कुछ नहीं, जीरो। इसको तो हटा देना यहाँ से बेहतर होंगे। जब हम लोग को सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है तो हमको यहाँ पे क्यों आशा लेके मैं आऊंगा? हम आशा लेके आते हैं कि यहाँ पर मैं आऊंगा,
लेकिन यहाँ 0 रहते हैं। कहाँ का हम लोग हाजीपुर से लेकर पटना सब जगह गया, लास्ट हम लोग पीएम से लेकर वहाँ एक्सपायर कर गया। बाबा गांव की स्थिति क्या है? गांव के लोग तो बहुत डरे हुए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भयभीत हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है। बस एक लॉकडाउन का पालन हमारा गाँव पूर्णतः कर रहा है। इस गांव में एक स्वास्थ्य उप केंद्र भी है जो कभी कभी ही खुलता है, यानी उसका होना भी न होने के बराबर ही है। न्यूज 18 की पड़ताल में स्वास्थ्य उप केंद्र की खामियां उजागर हो गयी। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लटके थे। कुव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताई। ये घोसवर जगह है और इस वक्त आप देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसवर हाजीपुर वैशाली। बिल्डिंग तो ठीक ठाक लग रही है, बिल्डिंग देखकर लग रहा है कि इस बिल्डिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ताले को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए इस वक्त 2 बज रहे हैं, घड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं 2 बज रहे हैं और दरवाजे पर ताला बंद है। टेबल कुर्सी लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और अमूमन इस वक्त अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, तमाम केंद्रों पे लोगों को रहना है, खासकर चिकित्सकों को रहना है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। और ये वो गांव है जहां पर पिछले कुछ दिनों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वजह क्या है यहाँ के ग्रामीण ही बताएंगे। अच्छा, ये हॉस्पिटल खुलता है कभी? हॉस्पिटल खुलता है 2 घंटा के लिए खुलता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता भी है। अच्छा, दिन भर मात्र 2 घंटे के? 2 घंटा के लिए। कितने लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में? 20 से 25 आदमी का हो गया है मौत। कैसे हो गया है मौत? कोरोना से। कोरोना से? जी। तो कैसे पता चला? जांच वगैरह हुआ था? प्राइवेट से जांच करवाया तो पता चला कि कोरोना है। अच्छा, गांव में कोई जांच वगैरह करने आया था क्या? कोई नहीं किया है गांव में, सब प्राइवेट से करवाया। खबर करे तो उसी वक्त एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें कुछ नर्सेस हैं, वो उतरी हैं और ये क्यों आई हैं वही पूछ लेते हैं। मैम एक मिनट, इस गांव में आप लोग किस लिए पहुंची हैं? नाम क्या आपका? सर, हमको बनारसी कॉलोनी में टीकाकरण कर रहे थे, अभी कोवैक्सीन सेकेंड डोज लगा रहे थे वहाँ पे पीएससी में। हमको मैनेजर साहब कहे कि आप जितना जल्दी जाइए, घोसवर जाइए, 2 स्टाफ के साथ है और मेडिसिन लेकर जाइए। तो इतना जल्दी में क्यों भेज दिया? आपको पता चल गया कि न्यूज 18 पहुंची हुई थी? सर, हम नहीं जानते हैं, हमको तो बॉस ने आपको बोल दिया? जी जी। बहरहाल बिहार के कई गांवों के हालात घोसवर गांव की तरह ही हैं। ऐसे में हालात को काबू में करने को लेकर सरकार को, खासकर स्वास्थ्य विभाग को तुरंत इस पर ध्यान देना होगा। तस्वीर है और इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि घोसवर गांव है और यहाँ पे जिस बुजुर्ग से हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने लंबा प्रयास किया और 8 साल के बाद यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी खोला है, लेकिन वहाँ भी उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा वहाँ पे कोई रहता नहीं है और यही वजह है कि स्वास्थ्य केंद्र रहने के बावजूद इस गाँव में लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वजह क्या है ये तो प्रशासन इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, घोसवर, वैशाली। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, जहां पर डीएमसीएच के जर्जर भवन में चल रहे सर्जिकल भवन से सीसीडब्ल्यू वार्ड को खाली करा लिया गया है। न्यूज 18 की टीम ने जर्जर भवन में कोरोना मरीजों का इलाज की खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सीसीडब्ल्यू वार्ड को खाली कराया है। अब बाकी बचे विभाग को भी जल्द शिफ्ट किया जाएगा। न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। अभी हम दरभंगा के डीएमसीएच में हैं और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सीसीडब्ल्यू वार्ड है और यहाँ पर आप देखिए कि ये कल हमने खबर दिखाया था कि किस तरह इस जर्जर भवन में मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके बाद जो है प्रशासन एक्शन में आया और इस विभाग जो वार्ड है इसको खाली कर दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे जो है ताला लगा हुआ है, जो विभाग कक्ष है उसमें ताला लगा हुआ है और ये वार्ड जो है अब आपको पूर्ण रूपेण खाली दिखेगा। हमने दिखाया था कि यहाँ जो है मरीजों का इलाज चल रहा था और ये भवन जो है जर्जर घोषित था। इसे यहाँ से खाली करने के पहले ही जो है भवन निर्माण विभाग ने कह दिया था, लेकिन फिर भी इस जर्जर भवन में इलाज चल रहा था। जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और उसका ये असर हुआ कि आज 2 बजे इस भवन को खाली कर दिया गया है और यहाँ से मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे भवन में। तो ये न्यूज 18 के खबर का असर रहा कि जो यहाँ पे जो मरीज जान जोखिम में डालकर अपना इलाज करा रहे थे उनको जरूर राहत मिला होगा, लेकिन अभी भी जो ब्लड बैंक है, ओटी है, एक्सरे है, वो अभी भी इसी भवन में चल रहा है और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उस विभाग को भी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा।
और अब पटना के सबसे बड़े अस्पताल में पारस हॉस्पिटल में एक महिला मरीज से बदसलूकी का गंभीर मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित महिला मरीज पारस हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी बेटी ने अपनी मां के साथ बदसलूकी और अभद्रता की शिकायत की है। मामले का पता चलने पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। आरोपों का सच जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर में बैठे हुए हैं। पूछताछ चल रहा है। ठीक ना, ऐसा मामला आया है ना? ऐसे हाँ, मामला तो है। मामला तो है, उसी का जांच हो रहा है ना। गलत काम करने का मामला आया है ना। आरोप लड़की के द्वारा लगाया गया लेकिन सीसीटीवी अभी जानकारी मिल पाई, अभी खंगाला नहीं गया है। बिहार में लगातार लॉकडाउन के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। डीजे और बारात जुलूस पर रोक के बावजूद देखिए गया से ये तस्वीरें सामने आ गई, जहां पर गाइडलाइंस का माहौल उड़ाया गया। शादी समारोह में डांसर्स के साथ लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हा समेत परिवार के कई सदस्यों पर मुफस्सिल थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। वीडियो शादी समारोह के रिसेप्शन पार्टी का बताया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना, बक्सर समेत कई जिलों के एसपी को उन तमाम घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए थे ताकि गंगा में शवों को प्रवाहित किए जाने से रोका जा सके। लेकिन राजधानी पटना की जो तस्वीर है, जो हालात हैं, वो ये बताते हैं कि एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद भी कई घाटों पर अब तक एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं की। बक्सर के चौसा घाट पर लावारिस शवों को बहाए जाने की घटना के बाद बिहार सरकार के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना, बक्सर, लखीसराय समेत कई जिलों के एसपी को तमाम घाटों पर पुलिस बलों की तैनाती करने का आदेश जारी किया है ताकि गंगा में शवों को प्रवाहित करने से रोका जा सके और लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी भी कई घाट ऐसे हैं जहां आदेश के बाद भी पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है। दूसरे जिलों की बात तो छोड़िए, पटना के गुलबी घाट का जब न्यूज़ 18 ने जायजा लिया तो एक पुलिसकर्मी की तैनाती भी वहां पर नहीं दिखी। हम ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो गुलबी घाट की है और यहाँ देख सकते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। शवों का प्रवाहित जो है वो ना किया जाए, इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, तो उसका खुलेआम यहाँ पे अवहेलना जो है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से जहां पर पुलिस बल की तैनाती होनी थी, पुलिस बल की तैनाती इसलिए ताकि लोग खुले में गंगा में शवों को प्रवाहित न करें, ताकि गंगा का जल दूषित न हो जाए। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर हमारी टीम पहुंची और देखा कि वहां पर किसी तरह की कोई तैनाती नहीं और अभी भी बदस्तूर शवों को प्रवाहित किया जा रहा है। बेगूसराय में प्रशासन ने दावा किया था कि घाटों पर मृतकों के दाह संस्कार के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन धरातल पर प्रशासन के दावे जो हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। न तो यहां मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई और ना ही किसी जवान की ही, और ना ही यहां आने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा ही उपलब्ध है। तस्वीरें देखिए, सब कुछ साफ साफ बयां करती है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। इस कोरोना संक्रमण काल में एक तरफ बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मृतकों के लिए कई सुविधाएं स्मशान घाट पर मुहैया कराई जाएंगी, जिनमें लकड़ियों की व्यवस्था या फिर प्रशासनिक देखरेख में जो है शव का दाह संस्कार किया जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी स्वाभाविक भी मौत हो रही है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो रही है। लेकिन स्मशान घाट पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों पर ही खेल रहे हैं। क्या यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है या जी नहीं कोई पुलिस है, नहीं कोई सुविधा है। एक ना हम बुंगरबो किए थाना मछली थाना से, तो हम ही को गाली दे रहा था जो है ऐसे वैसे कहते हैं, तो हम क्या करें। जो आता है नहीं आने देगा तो हम क्या करेंगे। कोई ऐसे फेंक के चल जाता है, कोई कुछ कर देता है। प्रशासन कुछ नहीं बोलबे नहीं, कुछ हमें कुछ नहीं मिला, देखने ही नहीं आया कुछ। ये भी बोला था जैसे पुलिस के संरक्षण में या मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। कुछ नहीं, हम सारा अपना जो दाम बोला है हम वो दाम में खरीदे हैं, लिए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
प्रशासन के द्वारा गंगा स्वच्छता के लिए एवं लोगों की सुविधा के लिए कई दावे भी किए गए, मसलन जैसे लकड़ियों की व्यवस्था की जाएगी स्मशान घाट पर या मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि न तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था है, न ही कोई मजिस्ट्रेट बहाल है और लोग खुद स्वयं से ही महंगे दर पर भी लकड़ी खरीदकर अपने परिजनों का दाह संस्कार कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज 18, बेगूसराय। आरा में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 16 मई को आरा टाउन थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 युवकों की जमकर पिटाई की जा रही है। युवकों के पास से देसी पिस्टल भी बरामद किया गया। आरोपी युवक आरिफ आलम, इब्राहिम और साजन कुमार तरी मोहल्ला का निवासी है, जो उसी मोहल्ले के एक युवक के साथ नशे में धुत होकर मारपीट करने के लिए अवैध हथियार के साथ पहुंच गए। तभी तरी मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और मारपीट करने वाले ये दोनों युवकों को धर दबोचा गया और जमकर इनकी धुनाई की गई। भीड़ ने दोनों युवकों को खूब पीटा है और उनके पास रखे अवैध पिस्टल को छीन लिया गया। बाद में टाउन थाना के पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने इन दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ हिरासत ले गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मुंगेर पुलिस को आर्म्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी में 15 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने के कई सामान मिले। इस दौरान पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार भी किया। बरियारपुर के घोरघाट बेली ब्रिज के पास एक युवक को पुलिस ने पकड़ा, जिसके पास से 8 अर्धनिर्मित पिस्टल और 8 लोहे के पिस्टल का बैरल बरामद किया गया। वहीं उसकी निशानदेही पर मुबारक चक निवासी मोहम्मद जफर उर्फ मिट्टू के गैरेज से 7 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी भी की गई। गया में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर हमला कर दिया। घटना चाकंद थाना के पीर बीघा गांव की है, जहां 8 से 10 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर हमला किया। लेवी की डिमांड को लेकर नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं कई कर्मचारियों से मारपीट की गई। प्लांट में टीपीसी संगठन का पर्चा भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये अपराधियों की करतूत हो सकती है। बहुत देर इंतजार कैमरा का अथी है, उसको तोड़ा। उसके बाद हम लोग का बंद कर दिया रूम में। बंद करने के बाद खलासी को ले उन लोग पिस्टन लेके था। सभी लोग उग्रवादी नहीं था जी, सब मुंह तोपले था। मुंह तोपले उग्रवादी सब था ना जी। कुछ बोल भी रहा था? न बोला कुछ नहीं, सीधे ले गया जेसीबी में कार्रवाई कर दी। हाँ कार्रवाई की। क्या कार्रवाई किया? कार्रवाई किया कि जेसीबी में ले जाके तेल छिड़क के लहरा दिया। हाँ आगे हम लोग का मारा ही। कौची से मारा? डंटा से मारा, लपड़ से मारा और पिस्टन ले लेता तो पिस्टन से ढले था। हम लोगों के अनुसार यहाँ पे कोई नक्सली इस तरह का आउटफिट अभी नहीं है, परंतु हम लोग दिखवा रहे हैं कि इसमें क्या है। इसमें टीपीसी नाम की संस्था के उसमें पर्चा डाला है, परंतु मामला थोड़ा सा अलग टाइप का प्रतीत हो रहा है। इसमें पहले पूरी छानबीन हम लोग कर लें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष में निकल। खबर जहानाबाद से, जहां दहेज में बाइक नहीं मिलने पर एक निर्दयी पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाता है। घटना के बाद विवाहिता के मायके वाले शव को लेकर नगर थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई गई। बताया जा रहा है कि परसबीघा थाने के गौरापुर गांव के रहने वाली ममता देवी की शादी मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले धर्मवीर कुमार के साथ 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में बाइक की मांग को लेकर पति और उसके परिजन लगातार विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। 9-10 दिन से कर रहा था मारपीट। 9 दिन से मारपीट। घर में बंद करे महत्व के कोई भी आदमी था जो किसी को पता नहीं था कि मैंने क्या घर में कर रहा है। खाना पीना नहीं दे रहा। जब वहाँ पर हम गए तो उस दिन लाने गए, तब सबके पता लगा कि मैंने यही हालत में ऐसा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि किसी तरह से पुलिस पास आता है हमको, पर मैंने केस नहीं लिया। इसी पुलिस के कारण मेरा बहन डेट किया, समझ ना। इसी तरह से मेरा कृपा यही है कि कृपा करके केस लिया जाए और अगर प्रशासन केस लेता तो मेरा बहन आज बच जाता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।